चीन के पड़ोस में भी अब उसी तरीके के खेल चलने शुरू हो गए हैं जिस तरीके के खेल आज तक चीन दूसरे के पड़ोसों में करता था। वियतनाम और फिलीपींस ने अब मिलकर कुछ ऐसा किया है जो चीन के रातों की नींद को उड़ा रहा है। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के राष्ट्रपति ने भी सपने दिखाने शुरू कर दिए हैं और इन सब के बीच में भारत को जैकपॉट हाथ में लगा। आखिरकार भारत ने EEFTA को राजी कर लिया। भारत और EEFTA के बीच में होने जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 16 साल बाद भारत को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक मीटिंग देख रहे हैं आप और ये मीटिंग किसकी है? मालदीव के अंदर ये मीटिंग हो रही है जहां पर नए मेयर चुने जा रहे हैं और नए मेयर का शपथ ग्रहण हो रहा है। और वहीं एक तरफ दूसरी खबर ये आती है कि यहाँ पहुंची हुई है वॉइस फॉरेन मिनिस्टर और आपको बता दें यहाँ पर पुष्टि होता है मालदीव के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए कि हाँ, हमारे यहाँ जहाज आ रहा है और हम दोस्त देशों का जहाज यहाँ रखते हैं। ये कोई रिसर्च पर्पस से नहीं आ रहा है। ये बात तो साफ हो गई कि यहाँ पर चाइना की तरफ मालदीव के राष्ट्रपति पूरी तरीके से झुके हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच यहाँ मालदीव के राष्ट्रपति अपने लोगों को सपना दिखाने का भी काम करते हैं और सपना दिखाने के क्रम में मालदीव के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हम दुनिया का पहला वाटर टनल बनाने जा रहे हैं और ये पानी के अंदर से होगा। एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा चौड़ा होगा। आखिरकार ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो आपको बता दें, इन्होंने भी अपने देश में सपने बेचना शुरू कर दिया है और ये कहा जा रहा है तब स्पीच दे रहे थे जब मेयर का चुनाव हो रहा था। अभी हाल फिलहाल में G77 की बैठक हुई थी। G77 की बैठक में भी भाग लिया था मालदीव ने। अब इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि किस तरीके से पूरी तरीके से झुका हुआ नजर आ रहा है चाइना के तरफ ये देश। और अब जो भी सपने बेचे, लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम हेल्थ और बाकी सारी चीजें हम अलग अलग देशों से करवाएंगे, तो आपको बता दें एक हार्ट बाईपास सर्जरी का भारत में दाम पड़ता है 4500 से 7500, तो थाईलैंड में पड़ता है 9000 से 1500 डॉलर, वहीं UAE में पड़ता है 16000 से लेकर 40000 डॉलर। अगर एक कॉस्मेटिक सर्जरी कराना हो तो भारत में 1500 से 4000 डॉलर, थाईलैंड में 2000 से 6000 डॉलर और UAE में 4000 से 27000 डॉलर। ये आंकड़े दिए गए हैं। अब जो भी ये सपने बेच रहे हैं उस सपनों से यही लग रहा है कि यहाँ पर मालदीव को दिवालिया करने का पूरा प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ यहां आकर भारत को घेरने के लिए मालदीव के साथ कांटेक्ट बना रहा है, फिलीपींस के ऊपर भी हमला कर रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं फिलीपींस ने चाइनीज कोस्ट गार्ड के एक्शन को लेकर चाइना को सुनाया है। अब इन्होंने क्या किया है, फिर से कहा जा रहा है दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के आसपास वाटर कैनन से हमला किया गया है। अब इसके बाद फिलीपींस ने जो किया है ना, वो चाइना को चौंका देगा। फिलीपींस और वियतनाम, इन दोनों देशों ने हाथ एक कर लिए हैं और इन दोनों देशों ने एक पैक्ट साइन कर लिया है कि अगर समंदर में इस तरीके के झगड़े होते हैं तो हम दोनों यहाँ पर साथ आएंगे। आपको याद होगा हाल फिलहाल में चाइना का राष्ट्रपति जिनपिंग वियतनाम क्यों भागा था। वियतनाम भागने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि उसे वियतनाम से डर लगता है और वियतनाम को कभी भी फिलीपींस के करीब नहीं आने देना चाहता था। अब ये पैक्ट साइन होने का मतलब है कि चाइना के खिलाफ अब धीरे धीरे एक ग्रुप उसके ही घर में बनता जा रहा है और ये ग्रुप कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। जिस तरीके से भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है चाइना, वैसे ही तरीके से वो अब खुद भी उलझता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक
तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से निकल कर आई। जैसा कि हमने आपको बताया था, दावोस में भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया दिख रहा था और दावोस में हर किसी ने भारत की तारीफ ही करी है और भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी को लेकर अच्छी बातें ही कही। इसका असर भी निकल कर आया और पहला असर हुआ, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद 16 साल बाद भारत को एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है और ये है EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अब यूरोपीय यूनियन एक तो 27 से 28 देशों का समूह है। इसके साथ जब भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा था तो इसके नखरे बहुत थे। तो भारत ने ना एक बहुत अच्छा फंडा अपनाया है, जिस तरीके से GCC का फंडा अपनाया। GCC भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को तैयार नहीं है, तो भारत ने धीरे धीरे उसके मेंबर देशों के साथ ही समझौते करने शुरू कर दिए। UAE के साथ कर लिया, बहरीन, ओमान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, बहरीन के साथ। तो ऐसे ही भारत ने यूरोपीय यूनियन, एक बार में ये 28 देश नहीं मान रहे थे, तो भारत ने EEFTA से बातचीत करना शुरू कर दिया और जो प्रॉब्लम वाले पॉइंट्स थे उन प्रॉब्लम वाले पॉइंट्स को हल कर लिया है। और आपको बता दें, भारत और EFTA अब तैयार हो चुके हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। अब आपके मन में बहुत तरह के सवाल आएंगे कि आखिर EFTA है क्या? तो ये 4 देशों का समूह है, आयरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। ये 4 देशों का एक अलग अपना ग्रुप है EFTA और इसके तहत भारत और इनके बीच में इस एग्रीमेंट को साइन किया जा रहा है। आपको बता दें, ये भारत के लिए एक और बड़ा रास्ता हो गया यूरोप में घुसने का। और वैसे पहले भारत और EFTA का व्यापार कुछ खास नहीं होता था। भारत जहां एक्सपोर्ट करता था $192 बिलियन का, तो वहीं इंपोर्ट करता था $1.74 बिलियन का। लेकिन अब यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत के लिए और भी मौके बढ़ेंगे। हाँ, 2003 फाइनेंशियल ईयर की बात कर लें तो भारत स्विट्जरलैंड से $15.79 बिलियन का इंपोर्ट करता था और एक्सपोर्ट करता था मात्र $1.34 बिलियन का। तो अब भारत के पास एक बड़ा मौका है। भारत अपने इस व्यापार घाटे को कम कर सकता है जो $14.45 बिलियन का है स्विट्जरलैंड के साथ। और इसके साथ ही अब यूरोपीय यूनियन भी भारत के साथ एग्रीमेंट करने को आगे आएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।